बुद्धं शरणं गच्छामि। धर्म प्रेमियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बंधुओं, चतुर्थ ध्यान के पहले भाग में मैंने ध्यान में उपयुक्त 5 इंद्रियों की और 3 वेदनाओं की विस्तृत व्याख्या की, जिससे कि चतुर्थ ध्यान को भली भांति समझा जा सके। अब मैं चतुर्थ ध्यान की व्याख्या कर रहा हूँ। व्याख्या अब समझने में मुझे पूरा भरोसा है कि साधकों को असुविधा महसूस नहीं होगी। बंधुओं, जो तथागत ने चतुर्थ ध्यान को परिभाषित किया है, मैंने पहले भाग में उसको बताया। अब उसके शब्द सा व्याख्या इस प्रकार है। सुखस्य पहाना, दुखस्य पहाना का तात्पर्य है, सुखस्य का मतलब है सुख इंद्रिय का, सुख का। बहाना का मतलब है प्रहार कर दिया। साधक ने सुख इंद्रिय का प्रहार कर दिया। दुखस्य पहाना, दुख इंद्रिय का प्रहार कर दिया। और ये इंद्रिय को तथागत ने कहा है कि ये एहसास है। इसका भान खत्म हो गया साधक को। एहसास कौन करता है? एहसास वेदना। इसलिए उन्होंने सुख इंद्रिय और दुख इंद्रिय को वेदना भी कहा है। पिछले भाग को आप पढ़ें, वो समझें उसको, तो समझ में आ जाएगा। यहां मैं उसकी व्याख्या करना उचित नहीं समझ रहा हूं। दूसरा है पुब्यो, सौ मनुष्य, 2 मनुष्य, अथक गमा। पुब्यो का तात्पर्य है पूर्व में ही। कब पूर्व में? चतुर्थ ध्यान में प्रवेश करने के पूर्व में। तो ये हमें समझने की, पूर्व में, पूर्व का मतलब है चतुर्थ ध्यान में जब साधक प्रवेश कर रहा है तो उसके पूर्व में ही 100 मनुष्य। 100 मनुष्य का मतलब सुख इंद्रिय है, और 2 मनुष्य का मतलब दुख इंद्रिय है। ये भी समाप्त हो गए, ये भी नहीं रहे। अदुखम सुखम, अब क्या है? अदुखम सुखम। अदुखम सुखम का मतलब है 5वीं इंद्रिय, उपेक्षा इंद्रिय। अदुखम सुखम का तात्पर्य है उपेक्षा इंद्रिय भी समाप्त हो गई, वो भी नहीं रही। और कब क्या समाप्त हुआ, ये उसमें आप भली भांति उसको समझें। पिछले भाग में इस प्रकार तथागत कहते हैं, उपेक्षा सति परिशुद्धम। अब ऐसा उपेक्षक, कैसा उपेक्षक? जिसका उपेक्षा भाव है, वो उसके द्वारा सत्य परिशुद्धम, जो उपेक्षक है, स्मृतिवान है, संप्रज्ञ है, तो ये उसका उपेक्षा से ये सब परिशुद्ध हो गई। सत्य परिशुद्ध, सत्य स्मृति, सत्य माने स्मृति, स्मृति परिशुद्ध हो गई। तो इस तरीके का इस तरीके का साधक, जिसकी उपेक्षा से स्मृति परिशुद्ध है, संप्रज्ञ है, वो चतुर्थ ध्यान में प्रवेश कर गया। बंधुओं, अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो जाने पर साधक के पास क्या बचता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि
सबकी भावना हो चुकी है। और जो अकुशल धर्म है हो गए, अकुशल धर्म थे, उन सब को साधक ने नष्ट कर दिया है, उनका प्रहार हो गया है। अब क्या बचा? अंगुत्तर निकाय के अशुभ सूत्र में तथागत ने कहा है कि सुख और दुख दोनों के प्रहार से 100 मनुष्य और 2 मनुष्य के पहले ही अस्त हो जाने से उत्पन्न चतुर्थ ध्यान को प्राप्त होकर साधक विहर रहा है, जिसमें न दुख है न सुख है। अब केवल उपेक्षा तथा उपेक्षा से परिशुद्ध की गई स्मृति ही शेष बची है। प्रश्न का समाधान हो गया कि चतुर्थ ध्यान में प्रवेश करते समय, विहार करते समय सतोचा संपजनो, अब केवल वो उपेक्षक है और उपेक्षा से परिशुद्ध की गई स्मृति है, यही है उसके पास। और इस बल से, इस ताकत से उसके 5 बल उत्पन्न होते हैं: श्रद्धा बल, भीरुता बल, वीर बल, प्रज्ञा बल और लज्जा बल। ये 5 बल, ये 5 ऐसे बल हैं कि जिनसे वो सदैव निर्भीक रहेगा। क्योंकि तथागत ने बोला है ना कि चित्त उजार वाले बैल की तरह है। लज्जा बल, लज्जाशील को कहते हैं, शीलवान है वो, शील पर खड़ा है, शील का भावना कर रहा है। भीरुता बल, भीरुता बल एक बहुत बड़ा बल है। भन्ते, तथागत ने कहा है, जिसका 24 घंटे कभी भय का अंत ना हो, वो भन्ते है। जो मन, जो काया वाणी मन से सपने में भी अकुशल कर्म ना करे, जिसको इतना भय है, वो भीरुता बल कहलाती है। वो भीरुता बल है। भला उससे कैसे असावधानी हो पाएगी जिसके साथ में भीरुता बल होगा। वीर बल, 24 घंटे वीर बल उसके साथ में रहता है। वो कभी भी अकुशल धर्मों को अंदर नहीं जाने देता है। और जो उसके अंदर समाहित है, जो उसने 4 ध्यानों से प्राप्त किया है, उसमें रिंच मात्र भी, अल्प मात्र भी उनका क्षरण ना हो सके, इस प्रकार की पूरा का पूरा वो अपने वीर बल के बल से उसको थाम के रखता है, उसको रोक के रखता है। और प्रज्ञा बल, प्रज्ञा बल ये इससे बड़ा। बंधुओं, इन 5 बलों के कारण उसकी 5 इंद्रियां सबल हो जाती हैं। 5 इंद्रियां हैं। पहली है सिद्धा इंद्रिय, दूसरी है वीर इंद्रिय, तीसरी है स्मृति इंद्रिय, चौथी है समाधि इंद्रिय और 5वीं है प्रज्ञा इंद्रिय। इन इंद्रियों के सबल होने से इनमें भी वही भाव समाहित है जो इन बलों में समाहित है। जो इंद्रियां हैं, इनकी वजह से, इनके कारण वह
इनके सबल हो जाने के कारण उसके आश्रव क्षय की अवस्था को वो शीघ्र प्राप्त कर लेता है। और बंधुओं, आश्रव क्षय की अवस्था जब वो प्राप्त करने के स्तर पर पहुंच जाता है, उससे वो निर्वाण के नजदीक पहुंचता है। आश्रव 3 प्रकार के होते हैं: कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव। बंधुओं, तथागत ने इसको सुखपूर्ण साधना कहा है। इस प्रकार साधक चतुर्थ ध्यान को पूर्ण कर सम्यक समाधि को प्राप्त कर लेता है। जो उसका अभीष्ट है, जो उसका लक्ष्य उद्देश्य है, सम्यक समाधि ही एकोदि समाधि कहलाती है। मैंने दूसरे ध्यान में एकोदि शब्द की व्याख्या की थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अष्टांगिक मार्ग दुख दुख का कारण है, दुख का निदान है और दुख निदान की प्रतिपदा। और दुख निदान की प्रतिपदा को जो पूर्ण कर लेगा वो है अष्टांगिक मार्ग। उसकी जो पूर्ण भावना कर लेगा, तथागत ने कहा है कि अष्टांगिक मार्ग की पूर्ण भावना साधक को निर्वाण तक ले जाती है। मैं समझ रहा हूं कि 4 आर्य सत्य की व्याख्या यथाशक्ति मैंने तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उपासकगण, धम्म प्रेमी निश्चित ही मेरे इस परिश्रम से लाभान्वित होंगे और अपना कल्याण करेंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ में अपनी व्याख्या को, अपनी बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।